खाद्यान्न संकट से उभरने में मुख्यमंत्री की पहल रंग लाई। केंद्र ने चारधाम यात्रा के लिए 3-3 हजार टन गेहूं और चावल का विशेष कोटा देने को हामी भर दी है। राज्य सरकार ने हाल ही में केंद्र से इस बाबत अनुरोध किया था। यह कोटा राज्य को गेहूं और चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दिया गया है। आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए मसूरी में पर्यटकों को जरूरी सहूलियत मुहैया कराने के लिए मुख्य सचिव ने कार्य पूर्ण करने के लिए 20 अप्रैल की डेडलाइन निर्धारित की है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर हाल में बिजली, पानी, यातायात, पार्किंग सहित सभी जरूरी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं। विकास कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने व वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए सरकार भविष्य में नए पदों के सृजन पर रोक लगा सकती है। इसके अलावा एक समान कार्य प्रवृत्ति के विभागों का एकीकरण किया जा सकता है ताकि अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाई जा सके। राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की शिक्षा को गुणवत्ता पूर्वक बनाने के लिए सरकार और अधिक बजट की व्यवस्था करने जा रही है। राज्य में स्थापित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को प्रमुख सचिव शहरी विकास डॉक्टर रणवीर सिंह को निलंबित करने के आदेश पारित कर दिए हैं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल की एकल पीठ ने लगातार न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने के एक मामले को गंभीरता से लेते हुए ये आदेश दिए हैं। श्रीनगर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति और विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष समिति के 1.5 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। दून के बीजापुर गेस्ट हाउस में देर रात तक चली कुलपति डॉक्टर एस.के. सिंह, रजिस्ट्रार डॉक्टर U.S. रावत और संघर्ष समिति की बैठक बेनतीजा ही रही। गर्मी बढ़ते ही एसी, कूलर और पंखों का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल होने लगता है, जिस कारण बिजली की डिमांड काफी बढ़ जाती है। ऐसे में बिजली की बढ़ती डिमांड को देखते हुए बिजली विभाग द्वारा प्रदेश भर में इमरजेंसी रोस्टिंग शुरू कर दी है। वहीं संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि कुछ दिन बाद इमरजेंसी रोस्टिंग की समस्या और बढ़ सकती है। वन विभाग ने 26 सहायक लेखाकारों को लेखाकार में प्रोन्नत किया है। साथ ही इनकी तैनाती के भी आदेश कर दिए हैं। समाज कल्याण मंत्री सुरेंद्र राकेश ने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा स्थित अपने कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में मंत्री ने बहुक्षेत्रीय विकास योजना की समीक्षा की। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने ऊर्जा निगम को प्रदेशवासियों को 24 घंटे बिजली सप्लाई के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने अन्य राज्यों से बिजली खरीदने की बात भी कही है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। परिवहन मंत्री सुरेंद्र राकेश ने चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए 865 बसों का बेड़ा मौजूद रहेगा। बसपा ने अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में इस संबंध में सभी जिलों के पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी में विस्तार करते हुए 5 प्रदेश सचिवों के नाम का भी ऐलान किया गया। करीब 10 से 15 साल तक पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में संविदा पर कार्य करते हुए लोगों का इलाज करने वाले 227 आयुर्वेदिक डॉक्टरों की नियुक्तियों को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब वे सड़क पर हैं और अपनी मदद के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री व अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। नगर निगम के 1,500 कर्मियों को मार्च माह का वेतन अभी तक नहीं मिला है। राज्य वित्त का बजट न मिलने से यह संकट बना हुआ है। मार्च के वेतन को लेकर जहां संकट है, वहीं मई में मिलने वाले अप्रैल के वेतन की संभावनाएं भी नजर नहीं आ रही हैं। कांग्रेस संगठन में लाल बत्ती को लेकर प्रकोष्ठों के बीच घमासान शुरू हो गया है। पहले युवा कांग्रेस, NSUI और अब सेवा दल व महिला कांग्रेस ने भी सरकार में अधिक से अधिक पदाधिकारियों को शामिल करने के लिए जोर लगा दिया है। निर्माणाधीन विष्णु पीपल कोटी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने के चलते जहां क्षेत्रीय ग्रामीणों का विरोध लगातार जारी है, वहीं ग्रामीणों के बाद अब राजनीतिक दल भी परियोजना के समर्थन में आने लगे हैं।
गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाए जाने का मामला दिन पर दिन गर्माता ही जा रहा है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत गढ़वाल विश्वविद्यालय के शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों ने ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर प्रदर्शन करते हुए कुलपति की शव यात्रा निकाली। सचिवालय कैडर से 2 और सचिव बनाने की तैयारी हो गई है। मुख्यमंत्री ने 2 नए पद सृजित करने को हरी झंडी दे दी है। इन पदों पर संयुक्त सचिव रमेश चंद्र लोहनी और टीकम सिंह पवार का प्रमोशन तय है। अटल खाद्यान्न योजना में खाद्यान्न सब्सिडी के भारी भरकम बोझ को देखते हुए सरकार एक नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है। इसके तहत एपीएल परिवारों को सस्ते गेहूं चावल की सुविधा तो रहेगी, लेकिन लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका नाम मनरेगा श्रमिक के रूप में दर्ज है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान इस बाबत वादा भी किया है। टीम अन्ना के अहम सदस्य किरण बेदी ने प्रदेश सरकार को आगाह कर दिया है कि यदि उसने उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक में संशोधन किया तो कोर्ट का सहारा लिया जाएगा, क्योंकि यह जनता के साथ धोखा रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने 3 जून को जंतर मंतर पर स्वामी रामदेव के प्रस्तावित आंदोलन में अन्ना और रविशंकर के भी शामिल होने की बात कही। 1 माह बाद भी सरकार पटरी पर दौड़ नहीं पा रही है। इसका असर सरकारी महकमों में साफ देखा जा रहा है। सचिवालय के बड़े अफसरों के साथ ही छोटे नौकरशाह भी सही समय पर दफ्तर नहीं पहुंच पाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि पन बिजली परियोजना राज्य की जीडीपी के लिए ऑक्सीजन साबित हो सकती है। विद्युत परियोजनाओं की जोरदार पैरवी करते हुए उन्होंने कहा कि यदि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे और नदियों का बहाव प्रभावित न हो तो विद्युत परियोजना स्थापित करना राज्य के हित में होगा। 11 साल बाद राज्य की डेंटल सेवा नियमावली तैयार कर ली गई है। इस सेवा में वर्तमान पदों की संख्या 70 से बढ़ाकर 105 हो जाएगी। इससे डेंटल के डॉक्टरों को भी अपर निदेशक का पद मिल सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि अगली कैबिनेट में इस पर मुहर लग जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री हरीश रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, एजेंडा जनता का ही चलेगा। उनका कहना है कि जब तक जनता उनके साथ है वह किसी भी लड़ाई के लिए तैयार है। उन्होंने विधायक हिमेश खरकवाल और हरीश धामी को जिताने के लिए जनता का आभार जताया। उत्तराखंड सचिवालय कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक समीक्षा और समीक्षा अधिकारी संघ ने मुख्यमंत्री को प्रेक्षित ज्ञापन में तबादला कानून में संशोधन की मांग की है। कांग्रेस महानगर उपाध्यक्ष पर पूर्व में हुए हमले का मामला अब केंद्रीय अनुशासन समिति तक पहुंच गया है। एक कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा हमले के आरोपियों की पार्टी में वापसी की कोशिशों पर महानगर कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया है। यात्रा सीजन शुरू होते ही लोक निर्माण विभाग ने कैंपटी फॉल, मसूरी, यमुनोत्री मार्ग को सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। 4 साल से खस्ताहाल पड़ी सड़क के निर्माण के लिए अब विभाग ने प्रस्ताव बनाकर भेजा है। राज्य को यूपी से जोड़ने वाले धर्मवाला टिमली मार्ग को संवारने का भी प्रस्ताव भेजा गया है। नगर निगम में विज्ञापन की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में तत्कालीन कर अधीक्षक और वर्तमान अधिशासी अधिकारी विकासनगर की वेतन वृद्धि पर 3 साल की रोक लगा दी गई है। लंबी जांच प्रक्रिया के बाद निदेशक शहरी विकास ने कार्रवाई की है। एमबीबीएस सीटों पर फर्जीवाड़े से हुए प्रवेश के खुलासे के बाद अब कहीं जाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग की नींद टूटी है। विभाग ने मेडिकल सीटों पर प्रवेश को लेकर अपना रुख सख्त कर लिया है। विधानसभा में किस्मत आजमारे 172 दावेदारों ने अपने खर्चे का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया है। इनमें सर्वाधिक 64 देहरादून जिले के हैं। उधर प्रत्याशियों के खर्चे के आकलन को ऑब्जर्वर पहुंचने शुरू हो गए हैं। निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों को मतगणना खत्म होने के 1 माह बाद खर्चे का विवरण देने के निर्देश दिए थे। प्रदेश में सीबीसीआईडी के काम करने के तौर तरीके और अंदाज दोनों बदलने जा रहे हैं। जांच या विवेचना के लिए अब एक आईओ नहीं बल्कि सीआईडी धारावाहिक की तर्ज पर पूरी टीम टास्क के रूप में काम करेगी। इसके लिए प्रदेश में 112 टीमों का गठन किया जा रहा है। यानी प्रदेश की सीबीसीआईडी भी धारावाहिक सीआईडी की तरह ही केस सुलझाती हुई नजर आएगी। पिछड़े राज्यों के समूह 8 ईजी में उत्तराखंड की स्वास्थ्य स्थिति सबसे बेहतर है। सेंसेक्स विभाग के जारी वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड के 3.5 लाख परिवारों के सैंपल सर्वे से मातृ शिशु मृत्यु दर, जन्म दर का आंकलन किया है। यानी 8 राज्यों में उत्तराखंड सबसे सेहतमंद राज्य है।